है बालक के शरीर में। ऐसी ही कथा हमारी किशोरी जी के प्रादुर्भाव की भी आती है कि जब हमारी लाडली जी श्री राधा रानी का जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद राधा रानी मुस्कुराती हैं, हाथ चलाती हैं, पैर चलाती हैं, पर आंख नहीं खोलती हैं अपनी। 3-4 दिन निकल गए, किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले। तब वृषभानु जी इतने परेशान हो गए कि भाई किशोरी जी नेत्र क्यों नहीं खोलती हैं। तब श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के वृषभानु जी से कहा, एकांत में आपकी लाली को दर्शन करना है। वृषभानु जी बोले ठीक है, आप महल में भीतर चले जाओ। तब नारद जी भीतर गए और भीतर से किवाड़ लगा करके स्वर्ण के सुंदर पलना में रत्न जड़े हैं और बीच में श्री नन्ही सी किशोरी जी सोई हैं। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही लाडली जी को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं पर नेत्र नहीं खोल रहे हैं। तभी नारद जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा। कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये शब्द जैसे ही किशोरी जी ने सुना, कृष्ण के मन को हरण करने वाली हे किशोरी जी, कृष्ण नाम सुनते ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके किलकिल करके हंसने लगी। छोटी सी 4-5 दिन की अवस्था में ही बैठ गई और बैठ करके करताल बजाने लगी। श्री नारद जी अपनी करताल लेकर के कृष्ण मनोहारिणी कीर्तन करने लगे और श्री किशोरी जी खूब आनंद मग्न होकर के नृत्य कर रही हैं, बैठी बैठी आनंद कर रही हैं। वृषभानु जी ने बाहर से खिड़की में से देखा भीतर क्या चल रहा है। तभी देखते हैं कि स्वर्ण के पलना में किशोरी जी बैठी हैं और करताल बजा रही हैं और श्री नारद जी कृष्ण मनोहारिणी शब्द कहकर के नाच रहे हैं। अब नारद जी ने तो कह दिया और कह के जैसी बाहर आए किशोरी जी फिर पौड़ गई। नारद जी बोले, आपकी लाली ठीक है, कछु दिनान में ठीक है जाएगी, चिंता वाली बात नहीं। नारद जी तो चले गए। अब यहाँ कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों किशोरी जी को गोद में लेकर के गए, हमारी लाली देखे ही ना है। वृषभानु जी बोले, मुझे पता चल गया है ये नेत्र कैसे खोलेंगी। बोले कैसे खोलेंगी? तो बीच पलना में किशोरी जी को बिठा के एक तरफ वृषभानु जी दूसरी तरफ कीर्ति मैया बैठ गई और दोनों गाने लगे, हे कृष्ण मनोहारिणी कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना किशोरी जी फिर से बैठ गई, फिर से नेत्र खोल करके और फिर से ताल बजा करके सुंदर आनंद करने लगी। वृषभानु जी समझ गए, बोले भैया कोई कृष्ण नाम है वही से हमारी लाली आंख खोले। जब जब वृषभानु जी को किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन करना होता है तब कृष्ण मनोहारिणी बोलते हैं, तभी किशोरी जी के नेत्र खुलते हैं। हमारे ब्रज के आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन में दुनिया भर के लोग कहें जय जय श्री राधे, वृषभानु दुलारी की जय, बरसाने वारी की जय, पर एक बार कह दे करो जय कृष्ण मनोहारिणी। अगर ये कहोगे तो किशोरी जी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, वो नेत्र खोल के आपको देख लेंगे। ऐसी लीला। तो चारुलता जी ने अपनी मैया का दुग्ध पान नहीं किया, श्री भरत जी का सखी स्वरूप। इस बात की चिंता जब जानकी जी की माता जी को पता चली कि मेरी बहन के लाली भई है और वो अभी तक दुग्धपान ना कियो, माने इतने दिन है के, तब श्री जानकी जी की माता जी गईं और मैया ने जाकर के जैसे ही चारुलता जी को गोद में लिया, बहुत अंतरंग भाव है। तो कहते हैं जानकी जी की माता जी ने अपना पयोधर उनके मुख के पास किया तो तुरंत मुख खोल करके पान करने लग गई श्री चारुलता जी। तब भाव आचार्य चरण कहते हैं, बोले क्यों, उन्होंने अपनी मैया का दुग्ध पान क्यों नहीं किया? बोले भैया ये सब सखियां हैं, ये सब सखियां कभी अमनिया भोग नहीं लगाती हैं, ये तो प्रसादी पाती हैं। अमनिया मतलब जो ठाकुर जी को निवेदित ना किया गया हो उसको अमनिया कहते हैं, और ठाकुर जी को जो प्रसाद धरा दिया जाता है वो भोग हो जाता है। तो रसिक जो होते हैं, संतजन जो होते हैं, सखियां जो होती हैं, ये अमनिया नहीं पाती, ये ठाकुर जी को निवेदित करके ही पाती हैं। श्री चारुलता जी ऐसी
श्रेष्ठ स्थिति की सखी हैं, जन्म से ही उन्होंने अमनिया पाया ही नहीं, किशोरी जी का प्रसाद ही पाया, किशोरी जी का प्रसाद ही स्वीकार किया। वही चारुलता जी फिर जानकी जी की सखी स्वरूप में आई, राम जी की बड़ी अंतरंग लीलाएं उन्होंने प्रकट की। एक बार राम जी को प्रमोद मन के सहित उन्होंने अंतर ध्यान करके जनकपुर में प्रकट कर दिया था। एक ऐसी अद्भुत लीला आती है, सब लीलाएं हैं अंतरंग श्री राघवेंद्र सरकार की, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज रामनवमी के अवसर पर चारों भैयाओं को, सखियों को, राम जी को, अयोध्या जी को, जनकपुरी को, सबको हम प्रणाम करते हैं। बोला राजा रामचंद्र भगवान की। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन गए और गोवर्धन जाकर के कही, बोले भैया जे ये हमारो कुल देवता, इनको प्रणाम करो। सब ब्रजवासीन ने अपने अपने घर के 56 भोग सामग्री पधराई और 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। और प्रकट है करके सब ब्रजवासीन के घर की सामग्री पान लगे। ब्रजवासी सब आनंद में आ गए, बोले लाला पूरो जीवन निकर गो, लेकिन वह इंद्र ने दर्शन ना दिए। भली तेरे या गोवर्धन नाथ की, हमारे नेक से प्रसाद पर रीच करके जे हमें दर्शन दे रहो है। सब ब्रजवासी ने खूब प्रणाम कियो। तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा बंद करके ब्रजवासी कोई और की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। ये ब्रजवासी बचे नहीं, इनको पता चलनी चाहिए कि मेरी पूजा बंद करवे को, मेरी आराधना बंद करवे को दंड क्या है। काले काले बादल गड़गड़ करके जैसे ही वृंदावन में आए, ब्रजवासी सब घबरा गए। बोले लाला देख, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, देख नाराज है गयो जी, अब बारिश करेगो और ऐसी बारिश करेगो पूरा ब्रज डूब जाएगो। हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, हमारी कोई ने नहीं मानी। या नेक से बालक की बात में आके सबन ने गिरिराज जी पूज दियो। ठाकुर जी बोले भक्ति में यही नहीं होना चाहिए। क्या? अविश्वास। अच्छा ठीक है, अविश्वास हुआ, लेकिन दूसरा इष्ट, दूसरा देव ज्यादा बलवान लगने लग जाए और उसकी बलवंतता पर रीच करके अपने इष्ट का परित्याग कर देना, ये तो ऐसा है जैसे विवाह के बाद पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखना। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं भैया, माता पिता, गुरु और इष्ट देव ये कभी बदले नहीं जाते, ये एक ही रहते हैं जीवन में। अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखा कीजिए, उनका परिवर्तन कभी मत कीजिएगा। पता चला कि हमारा मित्र, देखो लक्ष्मण जी सोते हुए आ रहे हैं, ये लक्ष्मण जी हैं राम जी पता नहीं है, सुला दो। नहीं नहीं सो, अरे जटा जूट संभालो भैया, बात तलवार वाले जय हो भैया, बेचारे सोते उठा दिए लक्ष्मण जी। अच्छा लक्ष्मण जी सो क्यों गए पता है आपको? 14 वर्ष सोए नहीं थे ना वन में, राम जी की रक्षा में ही रहे। वाह, हमें तो इतने प्यारे लग रहे हैं ये तीनों। देखो सीता जी डांट रही हैं राम जी को, लक्ष्मण कहां चले गए थे मधुर लीला बालकों की। अब सुनो सब लोग, हम क्या बता रहे थे? हाँ, अपने इष्ट का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुलदेव महादेव हैं तो महादेव की आराधना करो। अब इसमें एक चीज होगी, कई लोग कहते हैं हम महादेव की आराधना बचपन से करते आए, पर अब अचानक से हमको वृंदावन ठाकुर जी बहुत प्रिय लगने लग गए। हम बचपन से महादेव की आराधना करते आए हैं, अब हमको वृंदावन के प्रति रुचि हो रही है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है।
बल्कि इसमें तो ऐसा भाव मानिए कि आपके इष्ट प्रसन्न होकर के आपको उपहार देना चाह रहे हैं। तो उपहार में क्या दिया? आपके इष्ट ने श्री राधा माधवी आपको उपहार रूप में दे दिए, वृंदावनी आपको उपहार रूप में दे दिया। और ये बात तो महादेव के उपासक सब लोग इस बात पे मान लीजिएगा बात को। महादेव को भजते 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 अगर वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, किशोरी जी प्रिय लगने लग जाए, हमारे श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आपके इष्ट बड़े प्रसन्न हैं। महादेव को भजने वाले, महादेव का त्याग नहीं करना है, महादेव तो सदा हृदय में रहने चाहिए, पर उनके द्वारा उपहार रूप में जो प्रिया प्रियतम मिले, इनकी लीला सुन करके। आपको पता है मीराबाई क्या जपती थी? मीराबाई का जापक नाम क्या था? राम 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 राम। मीराबाई भजती थी राम। और प्रकट में क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके इष्ट देव तो महादेव हैं, पर राधा कृष्ण आपके देव नहीं हैं। उनसे आपका कोई संबंध है, वो आपके कोई अपने हैं, या तो आपके सखा हैं, या तो आपके प्रियतम हैं, या तो आपके बंधु हैं, या तो आपके माता पिता हैं, या तो आपके कुछ तो हैं। इष्ट आपके महादेव ही रहेंगे। लेकिन महादेव को भजने से यदि राघवेंद्र सरकार सीताराम जी प्रिय लगने लग जाए, तो सीताराम जी आपके कौन है? वो आपके कोई संबंधी हैं। फिर आपका उनसे कोई संबंध है। राधा कृष्ण प्रिय लगने लग जाए तो उनसे आपका कोई संबंध है। अब वो संबंध आप अपने गुरु कृपा से ढूंढिए। वो आपके सखा हैं, भाई हैं, मित्र हैं, भैया हैं, कौन है? संबंध है। ठीक वैसे ही वृंदावन चंद को भजते भजते यदि महादेव प्रिय लगने लग जाएं, तो ये समझो कि राम जी ने, कृष्ण ने प्रिय होकर के उपहार रूप में महादेव दिए हैं। महादेव से कोई संबंध मानो, उनको सखा मान लो, उनको मित्र मान लो, उनको गुरु मान लो, पर इष्ट का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इष्ट तो इष्ट ही रहने चाहिए, हृदय में तो वही रहने चाहिए। चाहे मुख से कुछ भी भजो, चाहे हृदय से किसी को भी लगाओ। मीराबाई राम भजती हैं क्योंकि राम उनके इष्ट हैं, पर कृष्ण को वो प्रियतम मानती हैं। वो प्रियतम रूप में मिले मीराबाई को। इष्ट का त्याग, गुरु का त्याग और माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तीन तो एक जीवन में एक ही होते हैं, दो नहीं होते। हां, गुरु के संबंध में यदि बात आती है तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, जिनसे आप सीखते हो, जिनसे आप ज्ञान लेते हो। वो गुरु आपके अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु तो एक ही होंगे। नाम जिनसे, आज मुझसे किसी ने पूछा कि गुरु मंत्र जाप आसन पर ही करना चाहिए, चलते फिरते गुरु मंत्र नहीं जपना चाहिए, और आपने बताया कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, तो सदगुरु स्मरण कैसे करें? ध्यान से सुनो। ठाकुर जी के नाम का जाप आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे राम। अब राम 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 आप चलते फिरते कर सकते हो। कृष्ण 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 आप चलते फिरते कर सकते हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा आप चलते फिरते कर सकते हो। लेकिन यही अगर मंत्र रूप में प्राप्त हो जाए, तो मंत्र जब प्राप्त होता है वो तो आपको बैठ के ही पाना होगा, बैठ के ही भजना होगा, बैठ के ही उसका आस्वादन करना होगा। इसमें भेद ऐसे जानिए। नाम क्या है? नाम है वायु। नाम भी हमारे प्राण की रक्षा करते हैं और मंत्र भी प्राण रक्षा करते हैं। तो नाम क्या है? नाम है वायु। वायु आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी ग्रहण कर सकते हो। पर गुरु मंत्र जो है यह है आहार। आहार तो बैठ के ही पाना चाहिए। आहार तो एक स्थान पर लेकर के ही लेना चाहिए। आहार सब जगह नहीं लिया जाता। आजकल का तो प्रचलन गलत है, अब तो बफे सिस्टम हो गया है।
कड़े कड़े पाव, हाथ में लिए थाली, खाते जा रहे, घूमते फिरते जा रहे। ये हमारा भारतीय स्वभाव नहीं है आहार पाने का। भारतीय स्वभाव तो पृथ्वी पर बैठो, थाल रखो, पाओ एक स्थान पर बैठ के। गुरु मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र वो बैठ के आसन पर ही करना है। और नाम आप कैसे भी ले सकते हो ठाकुर जी का। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, तो फिर स्मरण कैसे करना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गुरुदेव के चरण आपकी स्मृति में सदा रहने चाहिए। मुख भले ही ना रहे, अब ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुदेव का चेहरा याद ना हो, सबको याद होता है। नेत्र बंद करिए और श्री गुरुदेव के चरणार बिंदों का स्मरण कर लीजिए। और दूसरी बात, अपने गुरु का एक गोपनीय नाम रख लीजिए चित्त में। जैसे आप अपने गुरुदेव को क्या बुलाते हैं, तो जैसे कई लोग स्वामी जी कहते हैं, कई लोग महाराज जी कहते हैं, इसमें थोड़ी और उपाधियां लगा दीजिए। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वृंदावन वाले महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी, रमन रेती वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। इस प्रकार से उनके स्थान के नाम से उनका नाम आप स्मरण में ले सकते हो। भुसावल वाले महाराज जी, पंढरपुर वाले महाराज जी, या फिर गुरुदेव का जो आश्रम का नाम है वो आश्रम नाम उच्चारण करके आप कह सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। इस प्रकार से गुरु स्मरण करना चाहिए। किसी ने पूछा अंत काल में ठाकुर जी का ध्यान कैसा होना चाहिए, मतलब क्या सोचना चाहिए। पहली बात तो भैया हमने अनुभव किया नहीं अभी अंत काल का अभी आया नहीं है, तो अभी पता नहीं है कि क्या सोचना। पर जो भागवत जी और गुरुजनों ने कृपा करके बताया वो हम आपको बता देते हैं। ठाकुर जी का एक स्वरूप जो आपके चित्त में बस गया हो। मुरली मनोहर श्याम सुंदर हैं, गिरवरधारी गिरधारी हैं, धनुष बाणधारी रामचंद्र जी हैं, या फिर वट के पत्थर पर लेटे हुए अपने पैर के अंगूठे को पी रहे छोटे से गोपाल जी। कोई भी स्वरूप, द्वारिकाधीश स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप है, जो स्वरूप आपको अति प्रिय लगता है उस स्वरूप का नित्य चिंतन किया करो, सुबह उठते ही और रात्रि सोने से पूर्व। और ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ जब भी प्राण जाए पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो नेत्र बंद करके। अगर आपको पंडरीनाथ जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है तो नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ जब प्राण निकल रहे हो ऐसे ही आके ठाड़े हो जाना सामने। ना तो उस समय पत्नी दिखे, ना पति दिखे, ना बच्चे दिखे, ना परिवार दिखे, धन ना दिखे, व्यापार ना दिखे, कुछ ना दिखे। बस लास्ट के वो 1 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। 1 मिनट तो चाहिए ही नहीं। अंतिम श्वास निकल रही हो नाक से, बस प्राण जा रहे हो, उस समय आप इस रूप में मेरे सामने आ जाना। और उसके लिए अभी से चिंतन करना प्रारंभ करो। सुबह उठते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप, रात्रि सोने से पहले भी वही स्वरूप, और जब जब अवसर मिले ध्यान लगा करके उसी स्वरूप का चिंतन और उनसे निवेदन करो कि हमारे अंत काल में आ जाना नाथ। और कुछ नहीं चाहिए, निश्चित ठाकुर जी आएंगे अंत काल में दर्शन देने। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती है अंते नारायण स्मृति, उसके लिए जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा, तभी अंत में नारायण आएंगे स्मरण के लिए। फिर किसी ने कहा पूछ रही के लौठा की कहानी बता दीजिए। अब आ ही रही है। इंद्र ने मेघमालाओं की वर्षा। अब यहां कई प्रश्न कर सकते हैं कि फिर ब्रजवासियों ने अपना इष्ट क्यों बदल दिया। एक बात सुनो, इष्ट कहते किसको हैं? जो भाग्य बदलने की क्षमता रखता हो इष्ट वही होता है। देवता तो अनेक होते हैं, भगवान तो कई बन जाते हैं, पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। आपका भाग्य
देखो चमत्कार इसको भगवान नहीं मानना, चमत्कार होता है संसार में पर वो भगवान नहीं है। और हमारे महाराष्ट्र के और कुछ दक्षिण भारत के लोग चमत्कार में कुछ ज्यादा ही आनंदित होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान नाम, उसको गाना प्रारंभ कर दीजिए, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे आनंद होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। बस नाम का आश्रय ले लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, नाम का आश्रय नहीं लेते। बाबा हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, और उससे ये कह दो नाम जपा करो, नहीं जपेगा। लेकिन उसी को बोल दो सुन मंगलवार के दिन आधी रात को तैयार होकर के नए कोरे कपड़े पहन के पिपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाना और एक मटका में जल भर लेना, उसमें अक्षत पुष्प आदि डाल करके पीछे की तरफ फेंक देना, पीछे मुड़ के मत देखना। और वहां से घर आकर के घर आना, और घर आते आते क्या बोला, राम 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 बोलते आना, नाम जप करना पूरे रास्ते। और घर आकर के आसन पर बैठ करके कम से कम नहीं तो ठाकुर जी का 108 माला तुमको करनी है। अब उसको सीधा कह दो 108 माला करनी है, नहीं करेगा। और उसको ऐसे बता दो ये करना है, ऐसे करना, नए कपड़े पहनने, मटका फोड़ना, यूं करना। ओ महाराज जी बहुत ऊंची चीज है, यही करना है हमको, ऐसे करना है। भाई ये जितने भी व्यवस्था अवस्थाएं हैं लाभ होता होगा इनसे, पर सबसे बड़ा लाभ तो नाम से होता है। सुनो थोड़ी देर और हम कुछ कहते हैं। ठाकुर जी को गिरिराज जी तो धारण करवा दो, कल से गोवर्धन लीला ही चल रही है। इंद्र ने इतनी वर्षा की, ब्रजवासियों के चित्त में कहीं ना कहीं अविश्वास प्रकट होने लगा। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण शरणागति को भाव रखो। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। ठाकुर जी बोले अब चिल्लाओ मत, सबरे भीतर आ जाओ, नहीं तो इंद्र इतनी जोर से वर्षा करेगा बह जाओगे। सब ब्रजवासी भीतर आ गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? लाला हम सबरे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। बोले छड़ी काय को लगा रहे हो? बोले गिरिराज बाबा धारण करवे के काजे। बोले अच्छा, तुम्हारी पतरी पतरी सी छड़ीन पे 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी धारण है जाएंगे। ब्रजवासी बोले अच्छा, तो तेरी नेक सी उंगली पर उठ जाएंगे गिरिराज जी। लाला हम सब छड़ी लगा रहे हैं, यही मारे गिरिराज जी टिके भय। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम करूं मैं? बोले कहा मैं अपनी उंगली हटा ले रहा हूं, तुम लोग ही धारण कर ले हो यार। ब्रजवासी बोले हाँ लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिके रहेंगे। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे। 7 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। आज जो आप लोग देखते हो ये गिरिराज जी का शिखर है। गिरिराज जी रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं जब से ठाकुर जी विराजमान किए तब से। 5000 वर्ष पहले गिरिराज जी कितने ऊपर रहे होंगे और ठाकुर जी ने ऐसे उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले हमने छड़ी लगा ली, लाला तू अपनी उंगली हटा ले। ठाकुर जी बोले तो ठीक है फिर धारण करो। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक अपनी उंगली नीचे करी, सबन की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते अपनी उंगली लगा करके गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत धारण है गो, कैसे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय।
ये कथा में जब से हमने बोला है तब से सब हमको जय जय ही बोलते हैं, कहीं चले जाएं। हम जय जय नहीं है, जय 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 हैं, पीछे खड़े कहाँ हैं? देखो जय जय भाग गए। ठाकुर जी ऐसे देखो, अब ये आप लोगों को हंसी क्यों आई? क्योंकि आप लोगों के मन में भाव है कि भाई है तो बालक पर भगवान बना दिया है। ठीक यही भावना थी ब्रजवासियों की भी। अब ये देखो ऐसे देखो जटा सीधी कर ली अपनी ये। ऐसे ही रहे थे ठाकुर जी भी। अब हमको इनके प्रति क्या भाव आता है? ये बालक हैं, देखो दौड़ के गए अपने चाचा की गोद में बैठ गए। ठाकुर जी ऐसे ही थे, इसलिए किसी ब्रजवासी को विश्वास होता ही नहीं था कि ये परमात्मा है। सबको लगती बालक ही है, दुनिया वैसे ही सब इनको भगवान भगवान बोलते हैं, कोई भगवान नहीं, बालक ही है। लेकिन भैया हम और आप अभी हंस रहे होंगे इनकी बाल लीला पर हो सकता है कि ये परमात्मा हो सकता है ये नाथ हो। ऐसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला दोबारा बोलियो, तू कहा है? कहा बोल लो, तू कहा है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। मधुमंगल श्रीदामा अपनी बाह उनने ऊपर करके बोले अरे जय जय, ऐसा तेने कहा कियो जो तू जय जय? तेने ऐसा कौन सा काम कर दियो जो तू भगवान? ठाकुर जी बोले मैंने कहा ना कियो, अघासुर बकासुर धनुकासुर पूतना राक्षस सब मारे मैंने, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, सबरे काम मैंने किए। बस 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 ज्यादा बोले मत, इतना बोलते रहे को मारी तेने पूतना। अरे सही पूछे तो लाला जे सबरे मरे मराए आए ब्रजमंडल में और मरे मरायन पे हाथ धर के तेने श्रेय ले लियो कि तेने मारे। तू तो लाला है छोटो सो, तू तो नेक्सो सो लाला है, तू कहां ते मार सके सब राक्षसन ने? अरे भैया सुन लो, जे गिरिराज जी लाला ने ना उठाए, जे जरूर वन में जावे गैया चरावे, वहां कोई बाबा मिल गो होगो, वह बाबा ते टोटका सीखे आयो है और वह बाबा के टोटकाते यानी गिरिराज जी उठा लिए। लाला या तो हमें सांची बता दे तेने कैसे गिरिराज जी उठाए, नहीं तो हमें उन टोटका सिखा, हम भी उठाएंगे। ठाकुर जी बोले मतलब टोटका किया होगा ये मान सकते हो, कोई और क्रिया हो की होगी ये मान सकते, पर ये नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले ये तो हम मान ही ना सकेंगे तू भगवान है। तू भगवान कहां ते जाएगा? बंधुओं, प्रेम में ईश्वरत्व होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जहां बहुत प्रेम, बहुत प्यार, बहुत लाड होता है, वहां पर ईश्वरत्व, प्रभुता दिखती नहीं। फिर चाहे वो कुछ भी कर दे, आपको वो छोटा ही लगेगा, आपको अपना ही लगेगा। जहां अपनत्व होता है वहां भगवतत्व का दर्शन नहीं होता। आप सब हमको देख के जय श्री कृष्ण बोलते हो, हाथ जोड़ते हो, कई लोग पांव छूते हैं, कुछ भी माला पहनाते हैं, पर आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखता होगा जो महाराज जी हैं, ये कथा सुनाते हैं। ले है गए वनवास। आप अकेले रह गए वन में, आप भी चले जाओ, कहां है मैया आपकी? अच्छा वो अरे नहीं बैठे बैठे रहो, आप तो बैठे रहो, नहीं बैठे रहने दो, एक है तो रहने दो वन में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये क्या है महाराज जी? ऊपर आके दे दो यहां पे। वाह भैया। ले ले, तीनों लोग नाप लेते हैं, दो पैर से ये चढ़े नहीं जा रहे इन पर। आओ भाई यहां आ जाओ, इधर आ जाओ। ये लाए क्या हैं आप? अरे परफ्यूम दे जा रहे हैं। देख के भैया कहीं लुढ़क नहीं जाए, आराम से। वाह जय हो, जटा जूट संभाल रखी है, जय हो भैया।
ऐसी रामनवमी किसी की नहीं भई होगी आज। बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही श्री कृष्ण रहे और सबको यूं ही लगता रहा ये प्रभु है ही नहीं, ये तो बालक है, ये तो लाला है, ये तो छोटे, जैसे हमको इनके प्रति लग रहा है। ठाकुर जी बोले अरे भैया सांची सुन लो मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। बोले बता। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। आप सब ग्वाल बालन की कृपा सो आप सबके घर को मक्खन मैंने खायो, अकेले अपने घर को खातो तो इतना बल नहीं आतो, इतनी सारी गोपीन के द्वारा निकासो भयो, मक्खन मैंने पायो, वही को बल मुंह में आ गयो और श्री किशोरी जी ने मुंह पे कृपा कर दी और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये बहुत विस्तार से मैं बता चुका हूं अनेक बार, पर इससे क्या समझ में आया? ठाकुर जी श्रेय देना जानते हैं और हम लोग श्रेय लेना जानते हैं। बहुत सुंदर पंडाल बना है, जैसे ही बोलेंगे तो 4-5 लोग, महाराज जी मैं ढूंढ के लाया था पंडाल वाले को, महाराज जी ये तो इतना बता रहे थे, पैसे तो मैंने ही कम कराए। पंडाल वाला बेचारा पीछे खड़ा रहेगा, बनाया तो मैंने ही है, तुम लोगों के करने से क्या होता है। हम लोगों को श्रेय लेने की बहुत इच्छा होती है। कथा हुई, महाराज जी को हमने बुलाया, पहला कॉल हमने किया, हमने उनको बोला था, हमने ऐसा किया, हमको श्रेय लेना बहुत अच्छा लगता है। पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा? वो श्रेय देते हैं, वो श्रेय प्रदान करते हैं। अपने नख पे गिरिराज जी उठा करके ठाकुर जी कह रहे हैं कछु गोपन करी सहाय, आप सबकी सहायता से, गोपीन की सहायता से और किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये मेरो बल नहीं है, ये आप सबन को ही बल है। ब्रजवासी बोले हमारो बल कैसे लाला, हमने तो छड़ी लगाई पर टूट गई। अरे छड़ी को बल नहीं, तुम सबरे टकटकी लगा के मोए देख रहे हो, तुम में तो कोई भी इधर उधर ना देख रहे हो, सब मोए देख रहे हो, तुम सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ऐसो कहते। अब देखो अगर हम लोग होते तो क्या हम ठाकुर जी की इस बात को मानते? नहीं। हम ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी हमारे देखने से आप में शक्ति कैसे आ गई, हम लोग चतुर बहुत है ना। लेकिन ब्रजवासी इतने भोले, ठाकुर जी तो बोले हम बे लाला तभी तो हम कहें आजकल हम में कमजोरी क्यों आ गई है, सबरी शक्ति निकल के तो में जो चली गई है। ठाकुर जी बोले हम बे यही बात है। दो बातें यहां सिद्ध होती हैं। पहली बात, ठाकुर जी श्रेय देना जानते हैं, इसलिए श्रेय देना प्रारंभ कीजिए आज से, तभी आप ठाकुर जी के प्रिय बनोगे। करो खुद, पर जब नाम की बात आवे, सफलता हो जाए तो पीछे हो जाए, औरों को आगे। ये श्रेष्ठ, ऐसा श्रेय देना शुरू करो। ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हो तो। और दूसरा, भोले हो जाओ, थोड़े सरल हो जाओ, थोड़े सहज हो जाओ। जैसे ब्रजवासी सरल हैं, सहज हैं, सीधे हैं, इस बात पे भी मान गए कि ब्रजवासी की शक्ति आ गई है मुंह में। ब्रजवासी बोले हम लाला सही कह रहे हो, जय भयो होगो। ये दो गुण यदि आप में हैं, पहला सरलता का और दूसरा श्रेय देने का, तो आप ठाकुर जी के प्रिय हो। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र का मान मर्दन हुआ और इंद्र ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की और प्रार्थना की, हे नाथ मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समेह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थना की और अपनी गलती को स्वीकार किया। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? इधर देखो सब लोग, हमारा सबसे बड़ा सद्गुण क्या है?
अच्छा गायक होना सद्गुण है, सुंदर दिखना सद्गुण है, भोजन बनाना आना सद्गुण है, गाड़ी चलाना आना सद्गुण है, बुद्धिमान होना सद्गुण है। सद्गुण क्या है हमारा? महाराष्ट्र के संत कहते हैं, श्री विनोबा भावे, जिनके बातों को महात्मा गांधी भी मानते थे, वे कहते हैं अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। मानव अपने अवगुण स्वीकार नहीं करता। जैसे उसके कोई अवगुण बताता है, जैसे किसी ने कहा भैया तुम में बहुत क्रोध है, तू कम है क्या मुझसे, तुझ में भी तो बहुत है, मैंने देखा था उस रात तूने कैसा क्रोध किया था, सब पता मुझे। दूसरों के गरेबान में मत झांका करो, अपने घर शीशे के होते हैं तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। हम लोग तो ऐसे हैं, हमारा कोई दोष गिनाने लगता है तो हम दूसरे में 4 दोष और देख लेते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। अगर कोई आप में दोष दिखा रहा है, इसका मतलब उसे दिखा होगा, सुनिए थोड़ा धैर्य होकर के, अच्छा आपको ऐसा लगा मेरे व्यवहार से, मैं प्रयास करूंगा आगे से ऐसा ना हो। आपने जैसे ही स्वीकार किया ना, आप विश्वास मानिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वीकार करते ही वो दोष अपने आप घटने लग जाएगा। देखो बीमारी हमारे अंदर क्यों पनपती है? क्योंकि हम उस बीमारी को सबसे बताते नहीं। जैसे किसी को खांसी होने लग जाए, बहुत खांसी हो, किसी को बतावे ना, एक दिन क्या होता है, वही खांसी ट्यूमर बन जाती है, वही ट्यूमर फिर कैंसर बन जाता है। बीमारी प्रकट होते ही अगर इलाज ना किया जाए तो वो विशाल रूप धारण करके आपके प्राण तक हरण कर लेती है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जैसे अवगुण प्रकट होता है और किसी को अगर दिख जाता है, आप तुरंत स्वीकार कर लिया करो, हाँ भैया मुझ में ये दोष होगा। आपने स्वीकार किया, स्वीकार करते ही आपके चिंतन में रहेगा कि ये अवगुण है, ये अवगुण है। आप उसकी औषधि ढूंढते रहोगे, सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, गुरुजनों को सुनोगे। औषधि के द्वारा क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा वो अवगुण अपने आप शांत हो जाएगा। अवगुण जीवन पर्यंत क्यों रहता है हमारे चित्त में? क्योंकि हम उसका इलाज नहीं करते। काम उत्पन्न हुआ, हम कहते हैं कोई नहीं, स्वाभाविक है, मानव ही तो हैं। क्यों? आप यहां पर सुधरने आए हैं, बिगड़ने नहीं आए हैं। रात्रि में सो रहे हैं और कोई दुष्भाव आवे, किसी के प्रति दुष्चित्र मन में घूमने लग जाए, आपको चिंता होनी चाहिए, क्यों आ रहा है मेरे मन में? पड़ोसी के पास में ज्यादा धन आ गया और आपको ईर्ष्या हो रही है, इससे चिंता होनी चाहिए कि मुझे ईर्ष्या हुई क्यों? घर के किसी सदस्य ने कुछ गलत किया और आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध के बाद आपको चिंता होनी चाहिए कि ये गलत है, इतना क्रोध मुझे नहीं आना चाहिए। नहीं तो आपने आकर के यहां जन्म लेकर के क्या किया? खुद को सुधारा ही नहीं, तो ये सोच लिया मानव ही तो हैं, सब में अवगुण होते हैं। नहीं होते सब में अवगुण, ये सुधारने के लिए ही हम आए हैं। उनको रखे रहेंगे भीतर, वो और भयानक हो जाएंगे, और भयानक होने के बाद गति ऐसी करा देंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर सोचोगे युवावस्था हमने निकाल दी, जवानी निकाल दी, अब बुढ़ापे में क्या करें? बुढ़ापे में गलतियां सुधारने का मतलब होता है घर में आग लगी और आप कुआं खोद रहे हो उसके पानी निकालने के लिए। घर में आग लगे, तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाओ। ये कथाएं क्या है? ये फायर ब्रिगेड है। जैसे ही कोई आग लगी चित्त में, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, तुरंत यूट्यूब खोला, उसमें कथा सुनने लग जाओ। तुरंत पानी से उस पर प्रहार कीजिए ताकि अग्नि तभी शांत हो जाए। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चिंगारियों को पनपने देते हैं, वो एक दिन विशाल अग्नि बन जाता है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखिए। अगर कोई अवगुण नहीं भी है, कोई जानबूझ करके दिखा रहा है, तो भी स्वीकार करो। अच्छा भैया होगा, हम में अवगुण होगा, ये उसी दिन आप सुधरना प्रारंभ कर दोगे। इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके गोवर्धन लीला यहां विश्राम हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।